नमस्कार। वेटनरी फार्मेकोलॉजी की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि पशुओं को औषधि देने के जो अलग अलग मार्ग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इस वीडियो को, इस एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखना है, और जिसने अभी तक पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपको ये बातें तभी समझ में आएंगी जब आप पिछली जो वीडियोस हैं उनको वॉच करेंगे। तो आप उनको जाकर ज़रूर देखें, और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं, प्रोवाइड करवाए हैं, उनका भी आप बार बार रिवीजन करें। तो पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि जो पशु होता है उसको जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, और जो पर्ची होती है, जो उपचार पर्ची होती है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म्स होती हैं जो वहाँ पर यूज़ की जाती है, कौन कौन सी ऐसी शॉर्ट फॉर्म होती है जो उसमें यूज़ में लाई जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको आप ज़रूर से उसका रिवीजन करें, क्योंकि जो भी पीडीएफ मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ उसकी आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जितनी भी जानकारियाँ हैं ये सारी हमें फील्ड में काम आती ही आती है। तो चलिए आज हम इसको शुरुआत करते हैं। तो ये है फार्मेकोलॉजी का औषध विज्ञान का पीडीएफ फाइल दूसरा, और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पशुओं को औषधि देने के विभिन्न मार्ग कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मार्ग होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर माउथ से यानी कि मुंह से हम शुरुआत करने वाले हैं। आराम आराम से यहाँ पर हम एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुंह के रास्ते, यानी कि मुंह के रास्ते, तो इस चीज़ को बोलते हैं पर ऑरल, यानी कि ऑरली जब हम पशु को कोई भी मेडिसिन देते हैं तो वो मुंह के रास्ते दी जाती है पर ऑरल। तो इस तरह की एक नाल होती है, इस नाल के माध्यम से हम लिक्विड फॉर्म में कोई भी सस्पेंशन होता है, कोई भी टिंचर होता है, तो उसको ऑरली पशु को दिया जाता है। तो इसके कुछ एक लाभ और कुछ एक हानियां होती हैं। तो देखो, इसका जो लाभ होता है वो होता है, पशु को दवाई देने का सबसे पुराना तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है, और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला ये तरीका होता है। यानी कि इस मेथड से बहुत सारे लोग पशुओं को दवाई खिलाते हैं। और ये जो तरीका होता है इससे पशु को बोलस फॉर्म की मेडिसिन और लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन, यानी कि दोनों तरह की, मतलब कि तरल और ठोस दोनों तरह की जो दवाई होती है वो पशु को पिलाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी कुछ एक हानियाँ भी होती है। तो वो हानियाँ क्या होती है वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो जब हम ऑरली पशु को दवाई देते हैं तो दवाई देने में क्या होता है कि अच्छी सुविधा हमें मिलती है, आसानी से हम पशु को पिला सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर परजीवी संक्रमण और आंतों के संक्रमण, यानी कि जो पशु में पैरासाइट होते हैं उनके संक्रमण को कम करने के लिए भी इस तरह की जो मेडिसिन है उसका यूज़ किया जाता है। हानि क्या होती है? हानि होती है जब हम इस दवाई को बहुत अधिक मात्रा में या गलत तरीके से पशु को पिलाते हैं तो पशु को ड्रेंचिंग निमोनिया की शिकायत हो जाती है, और जब पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया की शिकायत होती है तो पशु डेथ भी कर जाता है, यानी कि पशु की मृत्यु भी हो जाती है अगर हम तुरंत से इलाज नहीं करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये एक एक करके मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि आपको प्रॉपर वे में हर एक चीज़ की जानकारी सही तरीके से हो जाए। ठीक है, ऑरली तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो दूसरा मार्ग होता है इंजेक्शन, यानी कि दवाई देने का, वो होता है इंजेक्शन के द्वारा। और इंजेक्शन के द्वारा इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबकुटेनियस, एपिड्यूरल, ये सभी हम अब एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंट्रावेनस की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इंट्रावेनस को कहते हैं आईवी, जो कि जो रक्त की वेन होती है, ब्लड वेन होती है, शिरा में औषधि देना, तो ब्लड वेन में डायरेक्ट इसको दिया जाता है। कैटल की बात करें तो गाय में
जो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन है ये जुगुलर वेन में दिया जाता है। बुफेलो की बात करें तो बुफेलो में भी जुगुलर वेन और ईयर वेन में, जुगुलर वेन और ईयर वेन में ये जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है। डॉग में सिफेलिक वेन होती है जो कि आगे वाली टांगों में होती है, यानी कि डॉग के जो आगे वाले जो टांगे होती हैं उनमें ये सिफेलिक वेन होती है। और ये जो सेफनस वेन होती है, ठीक है, ये जो सेफनस वेन होती है ये पीछे वाली टांगों में होती है, जो डॉग की पीछे वाली टांगे होती हैं जिन्हें हम ये कहते हैं सेफनस वेन उसको कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भेड़ और बकरी की, शीप और गोट की। तो शीप और गोट में जुगुलर वेन में जो है वो इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। हॉर्स में भी जुगुलर वेन में इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद पिग की बात करें तो पिग में ईयर वेन में दिया जाता है। रैबिट में भी ईयर वेन में इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। और पोल्ट्री में विंग वेन में इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है, क्योंकि आईवी इंजेक्शन बहुत ज़रूरी, जैसे मिल्क फीवर का केस होता है तो इंट्रावेनस इंजेक्शन जाते हैं। तो गाय भैंस में मिल्क फीवर की कंडीशन में हम आईवी देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है परीक्षाओं की दृष्टि से भी और फील्ड के यूजेस से भी, ठीक है, तो इसको ज़रूर से आप देखना। अब हम बात करते हैं इसके लाभ और इसकी हानियाँ क्या है। देखो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, कोई पशु लंबा पड़ गया है या एकदम से आपातकाल की कंडीशन आ गई है तो पशु में ये मतलब कि गंभीर स्थिति में औषधि आसानी से दी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुत अधिक मात्रा में अगर कोई औषधि है तो उसको भी इजीली दिया जा सकता है। कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि पशु में इरिटेशन करती है या जलन पैदा करती है तो उस दवाई को भी इस मार्ग से आसानी से दिया जा सकता है और एकदम से इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे मिल्क फीवर का केस होता है तो उसमें हम जब भी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट को पशु में लगाते हैं तो हमें बहुत जल्दी से रिजल्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब ब्लड में जो है मेडिसिन जाती है तो वह एकदम से हार्ट में पहुंचती है और हार्ट पूरे शरीर में उस दवाई को सर्कुलेट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एक हानियों के बारे में। हानियाँ क्या है कि जब आप बहुत अधिक स्पीड में इंजेक्शन को देते हैं तो पशु शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कभी भी एयर बबल्स नहीं जाने चाहिए, एयर बबल्स जाएंगे तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसे कि यहाँ पे है ऑयल ड्रग्स या जो इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो भी इस मार्ग से कभी भी नहीं दिए जा सकते। उसके बाद गाइज ये जो है ये आपको पढ़ना है, बार बार इसका रिवीजन करना है। अब हम बात करते हैं तो ये आप देखिए, ये कुछ एक यहाँ पे हमने तस्वीरें लगाई है। तो आप जब इसकी पहचान करेंगे तो आप यहाँ पे पहचान करें कि इसमें कहाँ पर गाय में जो जुगुलर वेन की साइट होती है वो ये है, ये वाली जो गाय साइट होती है ये होती है जुगुलर वेन की साइट, ठीक है। ये जुगुलर वेन है जिसके अंदर हम आईवी लगाते हैं। घोड़े में भी सेम इसी जगह पर इसी पोजीशन में ये जो वेन देख रहे हैं, ये जो प्रोमिनेंट वाली है, ये जैसा मैं आपको यहाँ पे ये वाली जो ये है तो ये मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, ये पशु में आईवी की जो है वो साइट होती है जुगुलर वेन, ये जुगुलर वेन है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें रैबिट की तो रैबिट में हम ईयर वेन में इंजेक्शन लगाते हैं। ईयर वेन कान में होती है, ये ईयर वेन है तो यहाँ पे आईवी दे सकते हैं। उसी तरह पिग में भी ईयर वेन में इंजेक्शन लगाया जाता है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारे पास पोल्ट्री है तो पोल्ट्री की विंग वेन होती है जो कि पंखों के साथ नीचे की साइड होती है, तो ये पोल्ट्री में विंग वेन है। उसी के साथ ये डॉग की सिफेलिक वेन होती है जो कि आगे वाले टांग में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईवी जो कैथेटर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, नोट डाउन आप इनको करते रहिए। दूसरा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो फील्ड में काम करता है व्यक्ति वो इससे परिचित होगा, क्योंकि हम कंकाल की जो मांसपेशियां होती है उनमें इस इंजेक्शन को देते हैं। ये आप देखिए कंकाल की मांसपेशी में यानी कि जो ग्लूटियल मसल्स होती हैं उसमें इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और गर्दन पर त्रिभुजाकार क्षेत्र की मांसपेशी, ये देखिए
ये त्रिभुजाकार की मांसपेशी है। देखिए त्रिभुजा आकार की मांसपेशी है। तो इस मांसपेशी के बिल्कुल सेंटर में या फिर आप कहीं भी आगे पीछे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है आप पशु को लगा सकते हैं। गाइस देखिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आप पशु को औषधि दे सकें, यानी कि नॉर्मल बहुत अधिक ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि हम पशु को इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने साइट आपके साथ शेयर कर दी है कि ये पशु में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट होती है। उसके बाद इसके कुछ एक बेनिफिट और हानियाँ के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो विल्ड एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है ये आसानी से दी जा सकती है। उसके बाद जो जानवर नियंत्रित किए बिना एक निश्चित दूरी तक मतलब बहुत अधिक वायलेंट होते हैं तो उनको ये जो डार्क गन होती है, डार्क गन के माध्यम से भी उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इजीली लगाया जा सकता है। वो दूर से लगाया जा सकता है जो कि पशु बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं। अब इसकी कुछ एक डिसएडवांटेजेस यानी कि हानियाँ भी। हानियाँ क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में इस मार्ग से दवाई नहीं दी जा सकती। दूसरा, एक ही जगह पर बार बार इंजेक्शन जब लगाएंगे तो उसके जो टिश्यू है, मांसपेशियां हैं, वो डेड हो जाएंगी और वहाँ पर जो है वो खराब हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर एब्सेस बनने के भी चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि जब हम एक ही जगह पर बार बार लगाएंगे तो खून वगैरह वहाँ पे आ जाता है, जख्म वगैरह बन जाते हैं, गांठ वगैरह बन जाती है, यानी कि एब्सेस वहाँ पे बन जाता है। तो एब्सेस जब बन जाएगा तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो ये मैंने इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपके साथ शेयर किया जो कि पशुओं में दिया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में इंट्रामस्कुलर रूट के माध्यम से पशुओं में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण रूट है वो है सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस का मतलब ही है कि चमड़ी के नीचे जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वो इंजेक्शन कहलाता है सबकुटेनियस रूट। अब हम इसके नीचे चलते हैं। ये आप देखिए, ये गाइस, ये जो इमेज है ये है सबकट रूट। इसमें हम देख सकते हैं हाथ से चमड़ी को उठाया है फिर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। तो ये होता है सबकट रूट जो कि चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। अब जैसे पशु में हम वैक्सीनेशन वगैरह लगाते हैं तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए बहुत ही ये बेहतरीन तरीका यानी कि टीकाकरण करने के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग होता है। और इस मार्ग से जो इंजेक्शन हम देते हैं यानी कि तो सबकट रूट से जब भी हम इंजेक्शन देते हैं तो वो बहुत ही धीरे धीरे करके पशुओं में असर करता है। यानी कि जैसे हम आईवी देते हैं तो आईवी में एकदम से हार्ट के अंदर सीधा जो है वो ब्लड में मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर चमड़ी में अंदर मांसपेशियों में जाते जाते धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होती है। इसकी जो डिसएडवांटेजेस है या फिर जो हानियाँ है वो ये है कि जो बहुत अधिक इरिटेट करने वाली जो दवाएं होती है वो हमें इस मार्ग से नहीं देनी चाहिए। अगर आप उस तरह की मेडिसिन को यहाँ पे देते हैं तो जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो डेड हो जाते हैं और जो डेड हो जाते हैं तो जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, वो एक ही जगह इकट्ठी रहेगी और फिर वहाँ पर एब्सेस बन जाएगी। एब्सेस बन जाएगी तो फिर आपको पता है स्थिति गंभीर होगी, वहाँ पर पीक पड़ जाएगा, पस पड़ जाएगा, फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो कि त्वचा की परत पर दिया जाता है। यानी कि ये जो इंजेक्शन है ये त्वचा पर हल्का सा नीडल को अंदर किया जाता है और त्वचा पर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। मतलब ये इसका जो यूज़ होता है मेनली जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जांच करते हैं, पैराट्यूबरकुलोसिस के लिए जॉन्डिस जो टेस्ट होता है उसके लिए, और ब्रुसेलोसिस के लिए ब्रुसलिन टेस्ट। इस तरह के ये जो टेस्ट होते हैं इनको करने के लिए ये वाली जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इस रूट से इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये क्या होता है कि जो हमारा लोकल एनेस्थेसिया होता है, लोकल एनेस्थेसिया देने का भी यह एक अच्छा तरीका होता है। इसकी मैं आपको यहाँ पर इमेज शो करवाऊंगा कि ये जो आपका इंजेक्शन होता है, ये देखिए,
यहाँ पर आप देखिए हल्का सा चमड़ी के अंदर ही इसको दिया जाता है, चमड़ी के नीचे भी नहीं ले जाना है, चमड़ी के अंदर इसको हमें देना होता है। उसके बाद आपका आता है इंट्रापेरिटोनियल रूट, जो कि पेरिटोनियल स्पेस में दिया जाता है। ये कहाँ पर दिया जाता है? ये सिर्फ जो आपका पेरिटोनियल स्पेस होता है एनिमल का, उसी एरिया में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और इसका जो यूज़ है वो हमेशा छोटे पशुओं में किया जाता है। जो आपके जैसे चूहे वगैरह होते हैं तो उनमें इसका उपयोग किया जाता है, और छोटे पशुओं में बहुत अधिक मात्रा में औषधि देना यानी कि दवाई देना बहुत बेनिफिशियल होता है। और इसमें क्या होता है कि जब अधिक मात्रा में औषधि देते हैं तो उतनी ही तेज़ी से एब्जॉर्ब भी हो जाती है। हानियाँ क्या है कि बड़े एनिमल में इसको कभी भी यूज़ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि संक्रमण का खतरा बहुत अधिक रहता है। अगर आप बिना सावधानी के साथ अगर इस औषधि को देते हैं तो क्या होता है कि जो छोटा एनिमल होता है उसकी जो आंत होती है और जो उदर गुहा होती है, उसके जो बीच के अंग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा छेद पड़ जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जो पशु में इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन दें तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक दें। अगर आप बहुत ऐसे ही हड़बड़ाहट में देंगे तो ये पशु को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी इमेज भी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ये देखिए आप, ये चूहा है और चूहे में पेरिटोनियल के स्पेस में ये जो इंजेक्शन है इसको यहाँ पे दिया जा रहा है। ये देखिए आप, ये आपका पेरिटोनियल कैविटी वाला हो गया। उसके बाद जो इंजेक्शन है वो है इंट्राथीकल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मतलब जैसे कि लोकल एनेस्थीसिया होता है आपका 2% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो होता है, तो ये जो इंजेक्शन है ये यहाँ पर इस माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिड्यूरल रूट। तो एपिड्यूरल रूट एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में हम जैसे प्रोलैप्स का जो केस होता है या टेल एम्पुटेशन का जो केस होता है उस कंडीशन में हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पशु का एपिड्यूरल स्पेस होता है जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। इसकी इमेज मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। ये देखिए आप, टेल एम्पुटेशन करने के लिए एपिड्यूरल एनेस्थेटिक दिया जाता है जो कि 2% लिग्नोकेन होता है, यानी कि ये भी एपिड्यूरल स्पेस में जैसे टेल एम्पुटेशन का है तो वहाँ पर वो एरिया सुन्न हो जाता है। तो सुन्न हो जाता है तो आप इजीली उसकी जो पूंछ है उसको काट सकते हैं। और जो प्रोलैप्स का केस होता है उसमें भी पशु को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, तो आप इजीली जो रेक्टल या फिर वेजाइनल प्रोलैप्स होता है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एपिड्यूरल वाला। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रार्यूमिनल, यानी कि सीधा र्यूमन के अंदर जब हम किसी भी मेडिसिन को डालते हैं, इंजेक्शन को डालते हैं, तो वो जो मेडिसिन होती है वो इंट्रार्यूमिनल मेडिसिन कहलाती है। इंट्रार्यूमिनल मेडिसिन में आप किसी एंटीबायोटिक जैसे ऑक्सी को भी डालते हैं कभी कभार, जैसे ब्लोट का केस होता है तो ब्लोट के केस में हम ऑक्सी को भी डाल सकते हैं, आफरा के केस में ब्लोटोसिल को भी डालते हैं। ठीक है। तो जो ये चीज़ है वो है इंट्रार्यूमिनल, यानी कि सीधा र्यूमन के अंदर हम इंजेक्शन देते हैं, तो उस कंडीशन को हम इंट्रार्यूमिनल मेडिसिन कहते हैं और ये इंट्रार्यूमिनल रूट है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये इमेज है, यहाँ पर ये पशु में ये र्यूमन का एरिया होता है। ठीक है, ये पशु में र्यूमन का एरिया होता है और र्यूमन में हमेशा कभी कभी ट्रोकार कैनुला भी हमें डालना पड़ता है, क्योंकि पशु में जब आफरा होगा बहुत अधिक मात्रा में गैस भर जाती है, तो ट्रोकार कैनुला भी हम इस वाले पॉइंट पे पशु को लगाते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला जो गाइस देखिए, ये वाला जो एरिया है ये पशु में जो होता है र्यूमन रहता है, और इसी के अंदर कई बार ऑपरेशन के माध्यम से, कई बार ट्रोकार कैनुला के माध्यम से जो है वो यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंट्राकार्डिक इंजेक्शन। ठीक है, तो इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो होता है ये सीधा हृदय में दिया जाता है, यानी कि हार्ट के अंदर, हृदय की जो मांसपेशियां होती है सीधा हार्ट के अंदर इस इंजेक्शन को जो है वो दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? जब एटलीस्ट लास्ट स्टेज होती है। जैसे छोटे जो एनिमल होते हैं, बिल्ली होती है, तो उसमें
इस तरह का इंजेक्शन बहुत अधिक मात्रा में यूज़ में लाया जाता है। बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में इस तरह का इंजेक्शन पशुओं में दिया जाता है, जो कि इंट्राकार्डिक यानी कि इंट्राकार्डिक इंजेक्शन जो है ये कहलाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए जो कि हम निडल के माध्यम से, इस तरह के जो रूट होते हैं उसके माध्यम से हम पशु को इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये है टॉपिकल या फिर लोकल यानी कि स्थानीय तरीके, जो नॉर्मल तरीके होते हैं। इनके बारे में हमें बहुत अधिक डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको हल्की हल्की यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे स्थानीय मार्ग या लोकल है, त्वचा के रास्ते यानी कि स्किन के ऊपर ही इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। स्नान बात है, आपको पता है हम लोग क्यों नहाते हैं, उसी तरह से एनिमल की स्किन के ऊपर संक्रमण को सही करने के लिए, रोकने के लिए जो है जानवर के पूरे शरीर को या किसी भी आप तरल औषधि से जो है वो या लिक्विड से जो नहला सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। डीपिंग का मतलब क्या होता है कि भेड़ बकरियों में क्या होता है कि बाह्य परजीवी होते हैं, यानी कि जो शरीर के बाहर के पैरासाइट होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए डीप किया जाता है। और बड़े बड़े जो शीप और गोट के फार्म होते हैं वहाँ पर इस प्रक्रिया को आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये ऑइंटमेंट है, ऑयल है। ठीक है, इनक्शन, तो इसमें ऑइंटमेंट है, ऑयल है, जो कि इजीली पशु के शरीर के ऊपर इनकी मालिश की जाती है या फिर त्वचा के ऊपर इनको लगाया जाता है। उसके बाद डस्टिंग है। तो डस्टिंग में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि औषधि की बारीकी कणों का त्वचा पर छिड़काव। और सर्दियों में जैसे बाहर के पैरासाइट, मैंने आपको कितनी बार बताया कि जो बाहर के पैरासाइट और बाहरी पैरासाइट हमेशा पशु की त्वचा के ऊपर ही आपको ज़्यादातर मिलेंगी। तो उसी के लिए इस डस्टिंग का भी यूज़ किया जाता है, छिड़काव किया जाता है सर्दियों के टाइम, ताकि पशु को जो बाहर के परजीवी है, पैरासाइट है, वो पशु को बहुत अधिक मात्रा में हानि ना पहुंचाए। स्प्रे आपको पता है, स्प्रे मशीन की सहायता से बहुत सारी स्प्रे मार्केट में आती है। तो उनके माध्यम से क्या किया जाता है कि पशु की स्किन के ऊपर स्प्रे की जाती है और पशु को जो है वो इन्फेक्शन से ईजिली बचाया जा सकता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं, और भी यहाँ पे कुछ एक चीज़ें बची हुई हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए, ये दो तरह की होती है। एक होता है पुअर ऑन और स्पॉट ऑन। ये भी आपका टॉपिकल या फिर स्थानीय मार्ग में ही आता है। ये दोनों ही क्या करती है, दोनों ही पशु में एक्टोपैरासाइट यानी कि जो शरीर के बाहर के परजीवी होते हैं उन परजीवियों को ख़त्म करने का ये काम करती है, मारती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेडिसिन होती है इनको क्या किया जाता है कि पशु की जो मिड लाइन होती है, मिड लाइन यानी कि मिड लाइन पर जो कंधा होता है, कंधे से लेकर हिप बोन तक, कंधे से लेकर जो हिप बोन होती है बैक पोर्शन तक, वहाँ तक जो है मेडिसिन को लगाया जाता है। और यह गाय व भेड़ बकरियों में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जो स्पॉट ऑन होता है ये भी बिल्कुल सेम ही रहती है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो एक पर्टिकुलर एरिया पर किया जाता है। यानी कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो या तो सिर पर या फिर पीठ के ऊपर, इस तरह के एरिया पर किया जाता है। और इसमें जो डोज रहेगी वो लिमिटेड मात्रा में रहेगी। और इसका जो इस्तेमाल है दोनों का बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इंसानों को अगर ये लगती है तो बहुत अधिक जो है वो क्षति पहुंचा सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पुअर ऑन और स्पॉट ऑन आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे बी भाग की बात कर लेते हैं हम। इसका मतलब होता है सिकाई करना, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है हॉट फर्मेंटेशन और एक होता है कोल्ड फर्मेंटेशन। दोनों को साथ में ही समझते हैं। जो बर्फ से हम सिकाई करते हैं उसको कोल्ड फर्मेंटेशन कहते हैं, और जो गर्म पानी से हम करते हैं तो वो हॉट फर्मेंटेशन करते हैं। कोल्ड फर्मेंटेशन हम जैसे यूट्राइन प्रोलैप्स की बीमारी है, प्रोलैप्स के समय जो बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो उसमें हम जहाँ बर्फ़ लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन धीमी हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ पशु में जैसे लिक्विड फॉर्म में कोई भी सूजन आ गई है तो उसके उपचार के लिए, और साथ ही साथ कई बार पशु में नाक से बहुत ज़्यादा नक्सीर आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। यानी कि उस समय अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इजीली बर्फ से सिकाई यानी कि कोल्ड फर्मेंटेशन की जा सकती है। गर्म पानी से सिकाई को हॉट फर्मेंटेशन कहते हैं। ये इसका उल्टा है, यानी कि विपरीत है।
बहुत अधिक कठोर सूजन जब हो जाती है, साथ ही साथ पशु को एब्सेस की कंडीशन हो जाती है, उसको पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब एब्सेस बनती है तो उसको पकाने के लिए काम किया जाता है ताकि फिर उसकी अच्छी तरह से ड्रेसिंग की जा सके। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं। अब कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनके माध्यम से भी, जिन मार्गों से भी एनिमल को दवाई दी जा सकती है, जैसे पर रेक्टल यानी कि मलाशय के रास्ते, रेक्टम के रास्ते। ठीक है, तो परेक्टल की विधि में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर परेक्टल करके जो है पशु को दवाई डाली जा रही है, जिसको हम डूशिंग भी कहते हैं कई बार जब बहुत अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं, ये तो बाद की बातें हैं। तो रेक्टल के माध्यम से जो की जाती है, तो इसमें क्या किया जाता है कि मलाशय में मल की निकासी के लिए ठोस औषधि, ये भी एक दोनों के बिल्कुल विपरीत है। एनीमा में क्या किया जाता है कि तरल औषधि दी जाती है मलाशय को खोलने के लिए ताकि जो मल है वो बाहर आ सके। और जो रेक्टल स्पोसिडोरी है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि ठोस औषधि इसके अंदर डाली जाती है, रेक्टम के अंदर, मलाशय के अंदर, ताकि मल को बाहर निकाला जा सके। ठोस का मतलब क्या है कि कोई हार्ड स्ट्रक्चर वाली कोई बोलस हो सकती है इस तरह की, और तरल का मतलब कोई लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ है जिसको इस पाइप के सहारे रेक्टम के अंदर डाला जाता है। तो ये हो गई रेक्टल यानी कि मलाशय के रास्ते। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखें तो इंट्रावेजाइनल रूट, यानी कि इंट्रावेजाइनल रूट का मतलब हो गया जो पशु की योनि है, योनि के रास्ते जब हम दवाई देते हैं तो ये पेसरी होती है। ये योनि के रास्ते जो ठोस औषधि, ये भी एक दूसरा का बिल्कुल उल्टा है। पेसरी का मतलब होता है जो ठोस औषधि है जो कि योनि के अंदर रखी जाती है, यानी कि वेजाइना के अंदर रखी जाती है। डाउची का मतलब हो गया जो पशु को संक्रमण, जो योनि है उसको संक्रमण से बचाने के लिए तरल औषधि रखी जाती है, यानी कि तरल औषधि रखी जाती है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे करके हल्का सा जूम करते हैं, ये देखिए आप। तो योनि के रास्ते ठोस औषधि दी जाती है, और डाउच का मतलब होता है योनि के संक्रमण को रोकने के लिए तरल औषधि दी जाती है, यानी कि ये भी एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंट्रामेमरी रूट की हम बात करते हैं, तो इंट्रामेमरी रूट का उपयोग ज़्यादातर मैस्टाइटिस के केस में या फिर टीथ ऑब्स्ट्रक्शन के केस में किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि पशु में जब थनैला रोग हो जाता है तो थनैला रोग के उपचार में टीथ कैनाल के रास्ते औषधि को थनों में डाला जाता है। पेंडिस्ट्रीन एसएच जो कि स्ट्रेप्टो पेंसिलिन की होती है, वो आपने देखा होगा, और फील्ड में बहुत सारे लोगों ने क्लॉक बाई क्लॉक जो है वो टीथ कैनाल के अंदर उसको डाल के फिर अंदर को पुश किया होगा। तो क्या होता है कि ये जो इंट्रामेमरी रूट से होती है, ये पशु में ज़्यादातर मैस्टाइटिस या फिर जो थन बंद हो जाते हैं उस कंडीशन में इंट्रामेमरी रूट से जो वो यूज़ किया जाता है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं इंट्रामेमरी रूट से पशु को क्या किया जा रहा है, दवाई दी जा रही है। कई बार हम बहुत सारे मिक्स इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे आपने देखा होगा डेक्सा प्लस जेंटा करके, बहुत ऐसे जो बातें हैं वो मैं आपको आगे शेयर करूंगा मैस्टाइटिस जब आएगा टॉपिक। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्राऑरल, तो कान के रास्ते जब हम पशु को औषधि देते हैं, यानी कि ईयर ड्रॉप जब हम पशु के कान के अंदर डालते हैं तो वो इंट्राऑरल कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इंट्रानेजल, नाक के रास्ते जब हम पशु को औषधि देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो कहलाती है इंट्रानेजल। उसके बाद इंट्राऑक्यूलर जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है आंख के रास्ते, जैसे आंख के अंदर हम आई ड्रॉप डालते हैं तो उस कंडीशन को इंट्राऑक्यूलर कहते हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये आई है और आईज के अंदर जो है वो यहाँ पर ड्रॉप डाली जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ड्रॉप डाल दी गई है क्योंकि इसके अंदर रेड कलर की मेडिसिन है, और जो ये रेड कलर की मेडिसिन है इस यहाँ पे डाली हुई है। तो ये जो कहलाता है ये इंट्राऑक्यूलर कहलाता है। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पर हमारे पास बचा है वो है इंट्रायूट्राइन रूट, यानी कि पशु में जैसे पायोमेट्रा हो जाता है, ठीक है, सर्विसाइटिस हो जाता है, एंडोमेट्राइटिस हो जाता है। क्या होता है कि गर्भाशय की सफाई के लिए गर्भाशय में औषधि देना। पशु में बहुत बार ऐसा होता है कंसीव नहीं करता है, या पशु में पायोमेट्रा बहुत अधिक पस भर जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में पशु में इंट्रायूट्राइन मेडिसिन दी जाती है।
जो कि इंट्रा यूट्राइन रूट से दी जाती है। यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेडिसिन है इसका नाम है पोविडीन आयोडीन मेट्रोनिडाजोल सॉल्यूशन, जो कि मैट्रिकेयर के नाम से आती है। इसका फील्ड में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है पायोमेट्रा की कंडीशन में और एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन में। ये जो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट होगा, जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहेगा।